शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, ठीक से कपड़े पहनो, ये मत करो, वहाँ मत जाओ, उससे बात मत करो। सब चीज़ तो मानी थी, पर किसी ने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि शादी के बाद अपने पुराने कपड़ों के साथ साथ अपना आत्मसम्मान भी अपने घर में छोड़ के जाना या उस 7 फेरों की आग में डाल देना। तलाक चॉइस नहीं होती, लास्ट की मजबूरी होती है। जब वो बीमारी बन जाती है, कैंसर बन जाता है। कैंसर का तो फिर भी इलाज लोगों ने ढूंढ लिया, बहुत एडवांस हो गए हम, पर इन सब चीज़ों का कोई इलाज नहीं है। कितनी मुश्किल होती है, घर परिवार मुँह फेर लेता है, ढंग से कोई डिग्री या डिप्लोमा भी नहीं होता, ना हाथ काम में किसी तरीके की कोई चालाकी होती है। बाहर जाएंगे तो 10 तरीके के आदमी 10 तरीके से घूरते हैं। बच्चों की परवरिश है, बाहर काम करने जाऊंगी तो बच्चों को कौन देखेगा। तलाक शादी की तरह कोई मजाक बात नहीं है। चप्पलें घिस जाती हैं, 2 से 3 साल लग जाते हैं, फीस बहुत महंगी है, आने जाने का खर्चा बहुत महंगा है, और उसमें दिमागी और शारीरिक प्रताड़ना अलग से एक औरत को झेलनी पड़ती है। और उस बीच आप एक ऐसी औरत निकाल लीजिए जिसने पूरी ईमानदारी और सम्मान के साथ कभी अपने पति का सर झुकने नहीं दिया, बराबर से बराबर कंधा लगा करके चलती रही, और फिर भी उसका तलाक हो गया। बुरा मत मानिएगा, पर कानून भी यही कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह को फांसी नहीं होनी चाहिए। होंगे कईयों के अपनी अपनी वजह होंगी, तलाक क्यों लिया, किस वजह से लिया, पर ये आसान फैसला नहीं होता। पर उसमें से क्या एक औरत को बिना जाने परेशान करना सही, बिना किसी की सच्चाई जाने क्या किसी का जजमेंटल होना सही है? मैं भले ही आपको किसी और की कहानी सुना रही हूँ, पर मैं खुद एक 15 साल पुरानी शादीशुदा औरत हूँ, और मैं जानती हूँ कि मेरा व्हाट्सएप अगर ऑनलाइन भी हो जाता है ना, तो मुझे पूरी फ़ोन की डिटेल्स अपने हस्बैंड को देनी होती है। फ़ोन ना उठाओ ना तो माँ बहन की गालियाँ सुननी होती हैं। क्यों? ऐसी ही एक कहानी, खौफनाक कहानी से रूबरू होने के लिए तैयार हैं आप सब लोग? अगर तलाक नहीं होता तो शायद उसने अपने बच्चों के साथ जहर खा लिया होता, और ये सब करवाने के पीछे किसी सभ्य समाज के अच्छे लड़के का हाथ था। चलिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि तलाक के ऊपर ये कहानी है, पर आप लोगों को एक बात और बता दूँ, जो औरतें शादीशुदा होकर के बैठी हुई हैं ना, उनकी ज़िंदगी तलाकशुदा से भी ज़्यादा भयानक और झंड है। सह रही होती हैं वो औरतें, भयानक दर्द सह रही होती है। अंदर ही अंदर शायद उनका पति उनका नाम भी भूल चुका है, उनको रंडी या वैश्या करके बुलाता होगा, पर फिर भी वो शादी से नहीं निकली हैं, और जो निकल गई उनको इन्हीं समाज की औरतें बुरा भला बोल करके उन्हें साइड करके अपने आप को महान बता देती हैं। महान नहीं है आप लोग भी। बच्चों की परवरिश में कभी आपने नौकरी की तरफ नहीं देखा, बनी बनाई नौकरी भी छोड़ दी या डिग्री कहीं साइड में रख दी, और अब इतने सालों बाद नौकरी करने के से एक डर सा लग जाता है, बाहर निकलने का एक डर सा बन जाता है। उसमें जो औरतें तलाक के लिए बाहर वकीलों से मिलने भी जाती हैं ना, वकील आधे घंटे के 500 रुपये से 1000 रुपये ले लेता है, जेब में कोई पैसा नहीं, और तलाक की बात सर पर। जो रिश्ते आपके अपने होते हैं, जो दिल से निभाए होते हैं, वो आपको चारों तरफ से घेर करके नहीं मारते। ऐसा कई शादियों में हो रहा है और होता आ रहा है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि पहले भी तो ऐसा होता था, पहले ज़माने की औरतें तो नहीं तलाक लेती थी। तो मैं आपको बताती हूँ पहले ऐसा क्या होता था। पहले इंटरनेट की तरह इतनी आसानी से लड़कियाँ अवेलेबल नहीं होती थी, इतनी आसानी से एक दूसरे के साथ पैसों का और गिफ्ट्स का आदान प्रदान नहीं होता था, इतनी आसानी से किसी लड़के की औकात और बैकग्राउंड का पता नहीं चलता था। पहले के टाइम में आदमी ज़्यादा से ज़्यादा वैश्या के पास चले जाते थे, या अपने ही घर रिश्तेदार में किसी के साथ नाजायज़ संबंध बना लेते थे, पर जानते थे कि रिश्तेदार और वैश्या के साथ शादी नहीं हो सकती, इसलिए भूले भटके अपनी पत्नी को टाइम देते ही थे।
पर आज डर और खौफ का माहौल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में देश के कई कोने कोने से लड़कियां आराम से मिल जाती हैं। इंटरनेट लड़के भी आराम से अवेलेबल हो जाते हैं। शादीशुदाओं में ये बीमारी ज़्यादा फैल चुकी है। एक दूसरे की औकात देख करके वो एक दूसरे को अप्रोच कर लेते हैं और इसमें माता पिता भी उनका खुल के साथ देते हैं क्योंकि बेटा बुढ़ापे की लाठी है ना। अगर उसको उसकी जवानी में खुश नहीं रखा तो बुढ़ापे में हो सकता है वो हमें ना देखे। इसके लिए वो अपनी 2 बच्चों की 3 बच्चों की बहू को ऐसे ही लात मार देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल रफ़ा दफ़ा कर देते हैं। अपनी बेटी को अपनी औकात से ऊपर के घर में ब्याह देना, उसकी शादी के लिए ज़िंदगी भर घट करके एक लंबा चौड़ा दहेज इकट्ठा करना और उस दहेज के तले बेटी को दबा देना, ये कह करके कि तेरे दहेज के लिए हमने ज़िंदगी भर कितनी मेहनत करी है। वहाँ आधी लड़ाई ऑलरेडी एक लड़की हार जाती है क्योंकि उसके सर पे माँ बाप के दिए हुए दहेज का बोझ होता है। कोई लड़की मांगती नहीं है। आंटी भी पढ़ी लिखी थी पर उनकी पढ़ाई लिखाई सिर्फ इसीलिए करवाई गई थी ताकि उनको एक 6 या 7 फिगर वाला सैलरी वाला आदमी मिल जाए, जो कि उन्हें मिल गया। सुंदर और पढ़ी लिखी, अच्छा कॉम्बिनेशन है, सब लोग चाह रहे हैं आज की डेट में। पर बेटों का क्या? ये बात सुनने में सिर्फ कहानी की तरह लगती है, लेकिन कुछ परिवार गिद्ध की तरह आपकी ज़िंदगी में यूँ बैठे होते हैं कि वो शादी के बाद लड़की के कुंवारेपन का चुपचाप चेक करने की कोशिश करते हैं। इन आंटी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हालांकि ये आंटी बिल्कुल प्योर निकली, पर जिन रिश्तों में सिर्फ मंशा एक दूसरे को खा जाने की होती है, अपने साथी को पूरी तरीके से तड़पा करके अपनी मानसिक बीमारी को संतुष्टता देनी होती है, वो आदमी कोई ना कोई उपचार निकाल ही लेता है। आंटी के हंसने बोलने और पति के साथ एक ठिठोली सा स्वभाव। आंटी को ये नहीं पता था कि सुहागरात के दूसरे दिन उसके ऊपर इतनी बड़ी उंगली उठ जाएगी। आदमी ने कमरे से बाहर निकलते ही सबके सामने जैसे ढिंढोरा पीट दिया। अरे ये तो बड़ा हंस रही थी, बड़ा खुल के मेरे से बात कर रही थी, जैसे कि ये उसके लिए आम बात हो। नहीं नहीं दुल्हन, और तू देख चुका था। और मैं आपको बता दूं, कोई भी आदमी जानबूझ के ये सब नहीं करता। इसके पीछे जो माँ का नाम लेते हो ना आप, उनका पूरा पूरा हाथ होता है, बाप का पूरा पूरा हाथ होता है। उनका बस चले तो वो अपने बेटों के लिए बार बार लड़कियां लाते रहें और उन्हें मार मार के फेंकते रहें। कई जगह तो जैसे मजाक चल रहा होता है। शादी के दूसरे तीसरे दिन ही सास ससुर उछल उछल करके पूरे रिश्तेदारों को, अरे हमारा बेटा तो ऐसा नहीं था, पता नहीं अब ऐसा क्या हो गया। ढोल नगाड़े बजा करके बारात लेकर के कोई जादू टोना करने वाले लेकर के आए थे क्या? आपका बेटा वैसे ही था और सब माँ बाप को पता होता है, पर फिर भी शादी करके एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की जाती है। आप सिर्फ इतना सोचिए, इस कहानी में कई कड़ियाँ हैं, बस आप इतना ही खुद को इमेजिन करके सोचिए कि एक शादी एक पराए घर में आपने लोगों को अपना बनाया भी नहीं था, लोगों ने आपको समझा भी नहीं था। वहाँ एक किसी अच्छे रिश्ते की शुरुआत से पहले ही आपको 4 दीवारी का कैदी बना करके पति द्वारा दिन रात आपको वेश्या, रंडी, दूसरों के बिस्तर में सोने वाली और पता नहीं क्या क्या, दिन रात कोई आपको उठते बैठते सिर्फ डरा के रखे, ये सोच करके कि पति का फ़र्ज़ ही यही होता है औरतों को नीचा दिखाना और डराना। ये सब चीज़ें वो कहाँ से सीख, ये सब चीज़ें वो अपने घर के बड़ों के सिखाने पे ही सीखता है। ये सब चीज़ें बाहर से यूं ही नहीं आ जाती। और माइंड इट, एक बात बता देती हूँ, ये जिनके भी बेटे इस तरीके के होते हैं ना, उनकी माँ बाप के बीच में लड़ाई झगड़े का कोई सिस्टम नहीं होता। वो माँ ऐसी होती है कि उसने अपने पति को भी पूरी तरीके से कंट्रोल किया होता है और बेटा भी मेरे हाथ में रहे, इसके लिए उसकी क्लासेस पहले से ही शुरू कर दी जाती है। क्योंकि सब औरतों को पता है कि आदमी अगर फंस गया उसके माया जाल में, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी में, तो शायद माँ बाप की तरफ नहीं देखेगा। बहुत घटिया मानसिकता के लोग होते हैं। किस बात की चिढ़ थी? गाली गलौज, मार कुटाई, यहाँ तक तो चलो कोई नहीं। घर पे उनके माँ बाप का रिश्तेदारी में 30 त्योहारों में आना भी बंद कर दिया था। एक बार की बात है जब आंटी के पापा
किसी ख़ास काम से शादी का कार्ड देने उनके घर आए थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, उनका दामाद उनके सामने से उनके पैर छुए बगैर चला गया। और यहाँ तक कि बाप के सामने ही उन्हीं की बेटी को बुरी तरीके से झाड़ करके 10 पकवान ना बनाने के लिए कह दिया। जब तक उसका बाप घर में था, वो आदमी बाहर गली में बैठ करके ताश खेल रहा था, कोई काम पे नहीं गया था। इस सब चीज़ों के पीछे कोई सॉलिड या वैलिड वजह थी भी नहीं। क्या तुम्हारी पत्नी तुम पे प्रताड़ना कर रही थी? प्रताड़ना कर रही होती, दो एक ही तरीके के लड़ाकू होते तो साथ में रह नहीं रहे होते और वो औरत रो नहीं रही होती अगर वो भी उसी आदमी की तरह होती तो। दबाने की पूरी कोशिश थी। मुश्किलें जानते हैं आप? जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाए और उसमें एक पीछे आपका एक ऐसा दानव छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे आपको नोच खा रहा है, एक मरी हुई लाश बन जाते हैं। फिर भी कुछ आदमी आपको तब भी नोच के खाते हैं। ऐसे शादीशुदा रिश्ते में रहेंगी आप, रहना चाहेंगी? बहुत सी औरतें रहती हैं और जो निकल जाती है ना, उनको लोग समाज मार डालते हैं। कुंडी बजी, बेल बजी, दरवाज़ा खोलने के लिए बहू गई। सामने दूध वाला या प्रेस वाला खड़ा था। तो आदमी के मुंह से पता सबसे पहले क्या निकलता है? अपनी छाती दिखाने गई थी वहाँ पर। तो कपड़े सुखाने छत पे गई। दूसरी छतों पे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने कामों में मग्न हैं। लेकिन ये नरभक्षी, ये औरत को अंदर से मार के खाने वाला आदमी, ये उसकी भावनाओं का खून करने वाला आदमी, ये उसको छत पे जाके कहता है अपना रेट फिक्स कर रही थी। इस शादी में हो आप और डिवोर्स ले लिया तो पूरे समाज को ये लगा कि लड़की ही चरित्रहीन थी। कभी डिवोर्स वाली औरतों के साथ बैठना, पता है आपको, वो पलट के अगर बहुत मुश्किल से मायके भी चली जाती हैं ना, तो मायके में भी उनका हाल बेहाल कर दिया जाता है। मायके में भी उसके अपने ही लोग उसे इस हीन भावना से देखते हैं कि इसी लड़की ने अपना चरित्र गिराया होगा, तभी उस बेचारे ने छोड़ दिया। मैं इस कहानी में तलाक को प्रमोट नहीं कर रही, पर मैं आप जैसी नहीं हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर सामने वाला मरने की सोच रहा है ना, तो उससे अच्छा है कि वो अपनी बीमारी का इलाज कर ले, लेकिन मरे ना। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी आगे बढ़ने का काम है। कुछ भी अच्छा करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। किसी ऐसे इंसान के लिए जिसको यही नहीं पता कि औरत की गलती क्या है, सिर्फ इसलिए कि वो जिस समाज में उठा बैठा, दो लोगों की अलग अलग परवरिश होती है, एक दूसरे शहर में, एक दूसरे शहर में। अगर लड़के की परवरिश में अगर ऐसा कुछ उसे देखने को मिल गया कि उसकी बहन कहीं भाग गई, या उसकी कोई किसी के साथ रिश्ते में है, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया, या उसकी माँ ने औरतों की इज्जत करनी नहीं सिखाई, उसका खामियाजाना एक सीधी सादी औरत क्यों भुगते? और वो भी इस तरीके से कि जब आपने देखा ही नहीं अपनी पत्नी को कुछ गलत करते कभी देखा ही नहीं, कभी पाया ही नहीं, बल्कि उसको उल्टा और घर की सेवा और सब चीज़ करते हुए देखा। फिर भी उस रिश्ते में रहना ज़रूरी है उस औरत का, उसको भाग्य बोल करके उसको चिपका दिया वहाँ पर। यकीन मानिए, रिश्तों से तंग आकर के जो औरतें फांसी में टंगती हैं ना, अगर उनको 2 मिनट का उठने का अगर मौका मिल जाए, 2 सेकंड के लिए अगर उनके अंदर प्राण आ जाए ना, तो वो ये नहीं कहेंगी कि इस आदमी के कारण मैंने आत्महत्या करी। वो ये कहेंगी कि ये जो मेरे माँ बाप हैं, ये सास ससुर है, ये सोसाइटी है और ये जो कानून है, मैंने इनके चक्कर में सुसाइड करा। अगर ये मेरे फेवर में आते, एक बार भी मेरे को बोलते कि बेटा सही कर, हम तेरे साथ हैं, मैं नहीं मरती। जो आदमी अपनी औरतों को वैश्या बोल बोल करके दूसरी औरतों के साथ मुंह मारते हैं, वही आदमी अपनी पत्नी को घर से बाहर जाता हुआ देख डर भी जाते हैं। अगर इतनी ही वैश्यां हैं तो उनको घर पे क्यों रखा हुआ है? कभी सोचिए, पूछिए उन आदमियों से। आज की कहानी मैं यही ख़त्म करती हूँ और आप ही लोगों की कहानी मैं लेकर के आना चाहती हूँ। आपके पास अपना कोई किस्सा या कहानी है, आप मुझसे मेरे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, आप ही की तरह हूँ, औरतों के साथ उठती बैठती हूँ, इन्हीं घरेलू महिलाओं के साथ उठती बैठती हूँ। बहुत सुकून मिलता है जब हम अपनी बात किसी और तक पहुँचा पाते हैं और मन हल्का कर पाते हैं।
पर अक्सर ऐसा बहुत जगह होता है कि औरतों के पास बात करने वाला कोई नहीं होता, उन्हें समझने वाला कोई नहीं होता। आप अपनी कहानियाँ मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपकी कहानी को अपने चैनल के द्वारा लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।